युक्ति है जिससे रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक फ्लो को मेंटेन रखा जाता है, वैद्युत प्रवाह को लगातार बनाया जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? सेल का घोल भी वैद्युत धारा के मार्ग में एक अवरोध उत्पन्न करता है। इस अवरोध को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? आंतरिक प्रतिरोध घोल की सांद्रता कंसंट्रेशन के बढ़ने पर बढ़ता है, प्लेटों के बीच की दूरी के बढ़ने पर बढ़ता है, घोल में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल के बढ़ने पर घटता है, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसके नेचर पे डिपेंड करता है, उसका कैसा नेचर है, प्रकृति कैसी है, चार चीजों पे डिपेंड करता है। फिर होता है वो ईएमएफ ऑफ सेल का विद्युत वाहक बल सेल सहित संपूर्ण परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य है वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। The work done to flow unit positive charge in whole circuit including cell, that is equivalent to EMF of cell, E equal to W upon Q। इसकी यूनिट क्या होती है? जूल पर कूलाम होती है और वोल्ट होती है। जूल पर कूलाम भी कह सकते हो या वोल्ट भी कह सकते हो। अब जब हम फ्लो करते हैं करंट को तो सेल द्वारा जो वर्क डन होता है दो प्रकार से होता है, W इंटरनल और W एक्सटर्नल। इंटरनल वो होता है जो आंतरिक प्रतिरोध से कार्य होता है, और एक्सटर्नल वो होता है जो बाह्य प्रतिरोध काम करता है। और तुमको मालूम होगा H इक्वल टू I स्क्वायर RT होता है, तो W इक्वल टू I स्क्वायर RT और एक हो गया I स्क्वायर कैपिटल RT। ये इंटरनल रेजिस्टेंस से वर्क डन है, ये एक्सटर्नल से वर्क डन है। और W इक्वल टू हम IT कॉमन ले लें तो IR प्लस I कैपिटल R, IT Q के बराबर होता है W अपॉन Q इक्वल टू IR प्लस V। ये EMF हो गया V प्लस IR, V इक्वल टू E माइनस IR। ये टर्नल पोटेंशियल का फार्मूला है। देखो बतियार है दोनों, बतियार को बहुत तगड़ी बीमारी है, सीएमएस में छोड़ा है। I इक्वल टू हर स्कूल के अलग बीमारी है। I इक्वल टू सीएमएस की बीमारी नंबर 1, 90% पहुंचा तो बच्चा भोंगड़ा जाता है, भोंगड़ E अपॉन स्क्वायर प्लस कैपिटल। सेल से करंट निकालना है और सुन लो, अगर सेल से करंट ले रहे हैं तो ये सूत्र है, अगर किसी एक्सटर्नल सोर्स से बैटरी को चार्ज कर रहे हैं यही फार्मूला होता है V इक्वल टू E प्लस I। अब किसी सेल से मैक्सिमम करंट कैसे निकलेगी? मैक्सिमम करंट मतलब है दोनों बराबर हो जाए, E अपॉन 2R। मैक्सिमम करंट के लिए स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R होना चाहिए। अगर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए तो उस सेल से मैक्सिमम करंट फ्लो होगी। फार्मूला होता है E अपॉन 2R। जान लो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल सीरीज कॉम्बिनेशन याद करो, मैंने तुम्हें बताया था, देख लेना M Ne अपॉन NR प्लस R, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला है। पैरेलल का क्या होता है? Ne अपॉन R प्लस MR, ये पैरेलल का होता है। मिक्स्ड का क्या होता है? MNE अपॉन NR प्लस MR। रोने की आवश्यकता नहीं है, ये है। अब मैक्सिमम करंट इसमें चाहिए तो ये दोनों बराबर हो जाए। जान लो R इक्वल टू NR तो मैक्सिमम करंट, ये दोनों बराबर हो जाए तो इसमें मैक्सिमम करंट, तो ये दोनों बराबर हो जाए तो इसमें मैक्सिमम करंट। क्वेश्चन आता है कि 16 सेल हैं, इनको मिश्र क्रम में कैसे जोड़ें कि करंट का मैक्सिमम हो जाए? तो ये दोनों को बराबर कर देते हैं, निकाल देते हैं कि माना कि n को सीरीज में और m को पहले जोड़ो, निकाल दो, कैलकुलेशन कर लो। यहाँ से न्यूमेरिकल आता है, चूक जाओगे तो निपट जाओ कि हम बता रहे हैं, तो तुम मेरे स्टूडेंट हो, निपट के मत आना, निपटा के आना। और कॉपी लिखते समय आंसर नंबर पहले का A, फिर आंसर नंबर पहले का B, ये नहीं कि B फिर C फिर D, फिर चौथे C लगाए पड़े, मास्टर बर्बाद हो गया। मास्टर बर्बाद हो गया। हिंदी मीडियम वाले उत्तर संख्या 1 का A, उत्तर संख्या 1 का B, फिर उत्तर से कुछ लोग प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे भी लिख सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी हो, लेकिन हर जगह नंबर जरूर डालोगे। एक क्वेश्चन लग जाए, और एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन में क्या पूछा है। अगर कहा है गास की प्रमेय लिखिए तो गास की प्रमेय लिखो, कहा है गास की प्रमेय लिखिए, तुमको पूछ लिया था तो मेरे को सिद्ध कर दिया, एको नंबर नहीं पाओगे, पाना होगा वो भी नहीं पाओगे।
पेपर चाहे क्वेश्चन छोटा हो चाहे बड़ा हो, जितना पूछा है जवाब उतना ही देना है, न कम न ज्यादा। ये बड़ी गौर से समझ लीजिए। लिखा है किताब का नियम लिखो तो तुम किताब के नियम प्रूव करे पड़े निपट जाओगे। ये सब चालाकी करना और मेरी सारी कापियां देख के जाना। ये सेल से न्यूमेरिकल जरूर आएगा। अब आखिरी टॉपिक तुमको बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का। इसके बाद मैग्नेट का एक चैप्टर रिवाइज करा देंगे, प्रत्यावर्ती धारा भी करा देंगे, बाकी बीच के बचेगा वो कल करा देंगे। देखो काम हो रहा तुम्हारा, बैठे आराम से।